मंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो अभी एक नया संदेश भेजा है, ये एक जवाब है, ये एक उत्तर है उस कौम के नाम। বন্ধুরা আপনারা তো এটা সকলে জানেন যে আমাদের পূর্ববর্তী সরকারের তুলনায় এখনকার ক্ষমতায় থাকা সরকার এরা কিন্তু সবথেকে মুসলিমদের জন্য বেশি কাজ করেছে। মুসলিমদের উন্নতিতে সবথেকে কিন্তু বর্তমান সরকারের হাত আছে। তবুও এই শ্রেণীর মানুষগুলো, অর্থাৎ যে শ্রেণীর কথা বলছি সেটা আপনারাও জানেন, এই শ্রেণীর মানুষগুলো কিন্তু এই সরকারকে দায়ী করে এদেরকে দেখতে পারে না। এর কারণও একটা আছে বন্ধুরা, কারণ হচ্ছে এদের ইসলামকে প্রচার করা আর ভারতের বর্তমান সময়ে যে হিন্দু রাষ্ট্র হওয়ার কথা বলছে সেটার বিরোধ করে সব জায়গায় এই সরকারকে ছোট করে দেখানো। কিন্তু এরা সত্যটা জানে যে তাদের জন্য যদি কোনো সরকার কাজ করে থাকে সব থেকে বেশি কাজ কিন্তু বর্তমান ক্ষমতায় থাকা সরকারই করেছে। তবুও এই শ্রেণীর মানুষগুলো এই সরকারকে গালাগালি করে। যদিও এর আমি গভীরে যেতে চাই না, কারণটা কি আপনারাও জানেন আর কেন গাল দেয় সেটাও জানেন। কিন্তু এই শ্রেণীর মানুষগুলো যখন তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ তারা স্বীকার করে, কথাটা কিন্তু একটু ভাবতে হয়। তো তারই মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ আজ একটা ভিডিও ক্লিপ আমার হাতে লেগেছে, যে ভিডিও ক্লিপে তারা কি বলছে সেটা তো আপনারা প্রথমের দিকে শুনলেন। তো বন্ধুরা পুরো ভিডিও ক্লিপটা শুনে নিন, তারপরে আপনারা বুঝতে পারবেন যে বর্তমান সরকার আর আগেকার সরকারের মধ্যে পার্থক্যটা কি ছিল, দেশকে ভাগ, দেশের ক্ষতি সব থেকে কারা বেশি করেছে আর এখনো কারা করতে চাইছে। ভিডিও ক্লিপটা পুরো দেখে নিন, তাহলে সবকিছু আপনাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে। मंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो अभी एक नया संदेश भेजा है, ये एक जवाब है, ये एक उत्तर है उस कौम के नाम जिसको आजादी के बाद से अब तक संघ और भाजपा के नाम पे बहकाया गया, उसे गुमराह किया गया कि जो तुम्हारा असल हितैषी है उस हितैषी को तुम अपना दुश्मन समझो कि वो तुम्हारा दुश्मन है। बहुत तरीकों से मोदी जी को बदनाम किया गया, उन पर गलत गलत इल्जामात लगाए गए और आज भी हमारा तकरीबन 60% समाज मोदी जी को दुश्मन समझता है कि नहीं, गोधरा कांड के मुजरिम यही हैं। ये जो आरोप है ये कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए श्री मोदी जी पे लगा दिया था और वो आज भी इल्जाम धुला नहीं है। हम जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुसलमान हैं ये जानते हैं कि ये आरोप कल भी गलत था और आज भी गलत है। क्यों गलत था? इसलिए कि हम मलियाना नहीं भूले, हम हाशिमपुरा नहीं भूले, हम भागलपुर नहीं भूले, हम मुजफ्फरनगर नहीं भूले। हमें कत्ल करके और खेतों में हमारी लाशें दफना दी गई, पता नहीं चला कि कितने लोगों का कत्ल हुआ। तो कातिल कांग्रेस है, कातिल सपा है, कातिल बसपा है। सबके दौरे हुकूमत में हमारा कत्ल हुआ, हमारे खून से होली खेली गई। मगर क्या, लेकिन क्या प्रधानमंत्री आप जो कातिल थे उन्होंने मरहम लगाकर हमारा वोट ले लिया, इधर चोट दिया, इधर वोट लिया और बदनाम श्री मोदी जी को कर दिया, श्री योगी जी महाराज को कर दिया। आपको लगता है कि 8 सालों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से या फिर योगी जी की ओर से कुछ काम हुआ है आप लोग के लिए? 8 सालों के दौरान श्री मोदी जी ने, अब 5-6 वर्ष में श्री योगी जी ने वो जो भरमजाल फैलाया गया था सपा बसपा द्वारा, वो जो घृणित आरोप लगाए गए थे वो सारा आरोप धुल दिया है। जिन मदरसों में इन लोगों ने, अखिलेश भैया ने और बहन मायावती जी ने नंगा नाच किया था, लोग मर जाते थे, मृतक आश्रित नहीं पाते थे। श्री योगी जी महाराज से किसी ने मांगा भी नहीं, मृतक आश्रित दे दिया। हर वर्ष जब भी कभी त्योहार आता था लोग पहले से 2 महीना 5 महीने के गल्ला का इंतजाम कर लेते थे, राशन का इंतजाम कर लेते थे कि अब की बार दशहरा पर, अब की बार मुहर्रम पे कर्फ्यू लगने वाला है। लेकिन मैं आपसे बताता हूं कि पूरे देश को श्री मोदी जी ने और पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश को श्री योगी जी महाराज ने दंगा मुक्त कर दिया है। लोग ये कहते हैं कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है मुसलमान डरे हुए हैं। दंगा मुक्त हो गया है भारत, और उत्तर प्रदेश में तो दंगा ही नहीं, तो फिर डरेंगे क्यों? इतनी बढ़िया सरकार, दंगे में मुसलमान का सबसे ज्यादा नुकसान होता था। मैं दंगा पीड़ित हूँ, मैं दंगा देखा हूँ मऊ में कैसे दंगा होता है। दंगा करा के गरीब मुसलमानों को लूट कर उनके कारोबार को, उनके घर को, उनके द्वार को बर्बाद कर दिया जाता था। सबसे बड़ा विकास इस सरकार में है कि दंगा रोक दिया गया, दंगा नहीं हो रहा है। और जब दंगा नहीं होगा तो देश खुशहाली आएगी, हिंदू मुसलमान लड़ेंगे नहीं। त्योहार आता था, ये बताइए, त्योहार आता है खुशी के लिए कि गम के लिए, डर के लिए? त्योहार आता है हम दूसरे को मिलने के लिए, मोहब्बत का पैगाम देने के लिए। त्योहार आया, हम डर के बिल में हैं और आप डर के बिल में, त्योहार क्या मनाएंगे?
रंग फेंक दिया तो दंगा, कत्ल होने लगा, आग से घर जला दिया गया। अब क्या स्थिति है? स्थिति क्या है कि दंगा का नाम जो लेगा उसका नाम भी मिटा दिया जाएगा। भाई आपके शहर में तो बहुत बुलडोजर चला मऊ में। भाई जो दंगाई थे चला, जो नफरती थे चला। इस सरकार में तो दंगा मुक्त है, सबसे बड़ा विकास हमारा। कुछ युवा भी है, ये बताइए कि कुछ बदलाव हुआ है? 8 सालों में बहुत सारी चीजें कही जाती थी कि योगी मोदी को लेकर कि भाई वो मुस्लिम विरोधी हैं, वो तमाम तरह की चीजें, एक प्रोपेगेंडा सेट किया जाता था। आप लोगों ने कभी ये महसूस किया कि आप लोग के अंदर सरकार की वजह से डर है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा जो आप यहाँ पे आए हम लोग की बात वहाँ तक पहुँचाने के लिए। अभी तक जो पिछली सरकारें गई हैं वो सिर्फ जो है मुस्लिम को, अल्पसंख्यक को, पसमानदा समाज को डरवा धमका के वोट लेने का काम करती थी और विकास के नाम पे सिर्फ डराती रहती थी मुस्लिमों के, अगर दूसरी पार्टी आएगी तो मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। लेकिन आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चल रहे हैं और हम एकदम स्वतंत्र होकर जी रहे हैं। मैं मुसलमान हूँ, मैं एकदम स्वतंत्र होकर चल रहा हूँ, कहीं भी मुझे कोई भेदभाव नहीं मिलता और बल्कि प्यार दिया जाता है। इस पार्टी में प्यार दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। आप देखिए तमाम सारी जो योजना निकली है उसमें कहीं भेदभाव नहीं रखा गया। उज्ज्वला योजना क्योंकि हर एक सबको मिला, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। अगर ये विरोधी मुस्लिम होती तो नहीं देती है किसी को। भाई सरकारी जो योजनाएं हैं वो तो नाम देख के तो नहीं देती हैं, फिर जो विरोधी है क्यों इस तरीके का? योजनाओं में हमारा उत्तर प्रदेश पूरे देश में सर्वप्रथम रहा है। 41 योजनाओं में उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश रहा है और उन 41 योजनाओं में हमारी आबादी है 22% और हमने लाभ लिया है 38%, 36%। यही है सबका साथ सबका विकास। अब जो ये कहा जा रहा है कि मुसलमान बीजेपी से डरता है, मुसलमान बीजेपी, तो इसमें दो समाज है, एक है शिक्षित समाज, एक है अशिक्षित समाज। तो शिक्षित समाज तो जान गया है कि योगी जी का दूसरा नाम विकास है, मोदी जी का दूसरा नाम विकास है। मगर ये जो अशिक्षित समाज है जिसके दिमाग में योगी जी के नाम से सत्यानाश घुसा हुआ है, ये उसी को बहका के वोट लेना चाहते हैं, सच्चाई नहीं बताना चाहते। लेकिन मतलब मिला जुला के आपके कहने का मतलब है कि जो बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों से कहा जाता है कि आप हमें वोट दीजिए। हाँ, ये वोट की राजनीति है। अगर डराएंगे नहीं तो पहले की तरह लोग भरमजाल में कैसे आएंगे? वरना सच्ची बात यह है कि 2014 से पूरे देश में और 2014 से उत्तर प्रदेश में जितने डीएम मुसलमान हुए हैं कभी हुए ही नहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो अभी एक नया संदेश भेजा है, ये एक जवाब है, ये एक उत्तर है उस कौम के नाम जिसको आजादी के बाद से अब तक संघ और भाजपा के नाम पे बहकाया गया, उसे गुमराह किया गया कि जो तुम्हारा असल हितैषी है उस हितैषी को तुम अपना दुश्मन समझो कि वो तुम्हारा दुश्मन है। बहुत तरीकों से मोदी जी को बदनाम किया गया, उन पर गलत इल्जामात लगाए गए और आज भी हमारा तकरीबन 60% समाज मोदी जी को दुश्मन समझता है कि नहीं, गोधरा कांड के मुजरिम यही हैं। ये जो आरोप है ये कांग्रेस ने